आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र जिनवाणी का सार, समग्र जिनवाणी में को समझने के लिए संक्षिप्त में संस्कृत भाषा का ये प्रथम सूत्र है। 5 अध्ययन की हमने चर्चा की, जिसमें प्रथम अध्ययन में ज्ञान मीमांसा, दूसरे तीसरे चौथे अध्ययन में जीव का वर्णन और 5वें अध्ययन में हमने अजीव प्रकरण के ऊपर चर्चा की विस्तार से। ये हमने ज्ञेय पदार्थों के बारे में जाना। अगला जो छठा अध्ययन है वो है आश्रव। आश्रव का मतलब है कर्म कैसे आते हैं और कैसे बंधते हैं। बंध अलग तत्व दिया है, लेकिन पहले कर्म आने के रास्ते। जब तक कर्म आने के रास्तों को हम नहीं समझेंगे, कर्म बंधन नहीं रुकेंगे, तब तक मुक्ति नहीं होगी। तो आश्रव क्या है, आश्रव कैसे होते हैं, किन किन क्रियाओं में किन किन कारणों से कर्म आश्रव होते हैं, उसके बारे में इस अध्ययन में विस्तार से चर्चा है। जो आत्मार्थी साधक आत्म ध्यान धर्म यज्ञ में भाग ले रहे हैं, वो भी इसे ध्यान से सुने और समझे, जिससे उनको आश्रव न हो। और कर्म आश्रव को रोक दिया तो फिर संवर और निर्जरा का कार्य शुरू हो जाता है। आश्रव है कर्म आने का रास्ता, संसार का मूल कारण। संवर है आश्रव को रोकने का कारण, और फिर आता है निर्जरा। आश्रव आते हैं तो बनते हैं, और बनते हैं तो वे जीव को बांध के रखते हैं। जीव चाहता है मुक्त होना, लेकिन वो कर्म के आश्रव उन्हें बांध दिया है। जब तक वो उससे मुक्त नहीं होता, तब तक वह सिद्धशिला जाना चाहता है, क्षमता है, सब योग्यता है, फिर भी वो जा नहीं पाता। कारण खुद ही विभाव स्थिति में अज्ञान दशा में बंधन बांध लिए, और बांध करके वह 4 गति में भ्रमण कर रहा है। तो छठे अध्याय के आश्रव तत्व के बारे में समझते हैं। प्रस्तुत छठे अध्याय में आश्रव तत्व का विवेचन किया है। आश्रव के भेद प्रभेद, इरियापथी की सांप्रदायिक क्रियाएं, आश्रव के अधिकरण, ज्ञानावरणी आदि 8 कर्मों के बंध हेतु आदि का वर्णन प्रस्तुत अध्याय में। आश्रव के कितने भेद हैं, किसके प्रभेद हैं, क्रियाएं कितने प्रकार की है, इरियापथी की और सांप्रदायिक क्रियाएं, आश्रव के अधिकरण यानी किन कारणों से आश्रव होते हैं, और ज्ञानावरणी आदि जो 8 कर्म हैं, इनके बंधन कैसे होते हैं, किन किन कारणों से होते हैं। ये जानने का प्रयोजन है कि जान करके जो चीजें हमें नहीं करनी है उनका त्याग करना है का प्रतिपादन है। यानी जो चीजें आपको ज्ञान नहीं है और अज्ञान दशा में करते जा रहे हैं, तो कैसे बंधन कर लेते हैं, आश्रव ले आते हैं। जान लोगे, समझ लोगे, तो वो आश्रव के रास्तों को आप क्या करोगे, रोक दोगे समझ के साथ। पहला सूत्र है काय वांग मन कर्म योग। काया, वचन और मन, कर्म मन की क्रिया योग है। काया, वचन और मन की क्रिया योग है। यानी कर्म आते कैसे हैं, तो उसके 3 साधन हैं, काया, वाणी और मन। जीव को ये साधन मिला, काया मिली, काया के साथ कितने जन्मों तक आपको वाणी नहीं मिली थी। अनंत पुण्य की कतारें मिली तो आपको काया के बाद वाणी मिलेगी। काया तो पृथ्वी काय के पास भी है, अब काय के पास भी है, देव काय के पास भी है, वायु काय के पास भी है, वनस्पति काय के पास भी है, बेन्द्री के पास भी है, तेन्द्री के पास भी है, चौरेन्द्री के पास भी है,
असन्नी पंचेंद्रिय के पास भी है, पर यहां तक वाणी नहीं थी। जब सन्नी पंचेंद्रिय बने उसके बाद वाणी आपको मिली, और फिर मन मिला, सन्नी में मन मिला, और उस मन के साथ मिलकर के हमने अज्ञान दशा में, विभाव दशा में काया, वाणी और मन से अनंत की यात्रा में कैसे कैसे कर्म के आश्रव किए, वो हम यहाँ पे समझेंगे। और समझ करके क्या करना है, उन आश्रव को रोकना है। साधन गलत नहीं है। एक साधन सेना के वो हाथ में दिया जाता है, और एक साधन चोर उचक्का उठा करके आतंकवादी अपने हाथ में ले लेता है। एक को तो अधिकृत दे रहे हैं और एक को पकड़ करके क्या कर रहे हैं? क्यों? साधन तो वही है। अब हमको अधिकृत रूप से साधन मिला, लेकिन हमने उसका दुरुपयोग किया। हमने उसका काया का भी दुरुपयोग किया, वाणी का भी दुरुपयोग किया, मन का भी दुरुपयोग किया, तो हम कैसे बंधन में बंध गए और कैसे हम डंडे खा रहे हैं कर्मों के। साधन का कोई दोष नहीं है, उपयोग करने वाले में विवेक चाहिए। अगर विवेक पूर्वक उपयोग करोगे तो इसी साधन से संवर और निर्जरा कर लोगे। और अविवेक पूर्वक अज्ञान दशा में, बेहोशी में, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मोह के लिए इसका उपयोग करोगे तो यही साधन आपको 4 गति 84 लाख जीवन में घुमा रहा है। कब से घुमा रहा है? अनादि काल से हम 4 गति 84 लाख जीव में यात्रा कर रहे हैं। कारण क्या है इसका डिटेल विस्तार इसमें हम समझेंगे। काया, वचन और मन की क्रिया योग है। वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम आदि से और काया, वचन और मन के निमित्त से आत्मा की जिस शक्ति का उपयोग होता है, 8 कर्म में एक कर्म है अंतराय कर्म। कौन सा कर्म है? अंतराय कर्म में एक भेद है, वीर्य अंतराय। जो वीर्य अंतराय कर्म जब क्षयोपशम होता है, कुछ उपशम और कुछ क्षय होता है, तो हमारे को काया, वाणी, मन के निमित्त से आत्मा में जो शक्ति है, वो शक्ति का उपयोग होता है, उसको हम योग कहते हैं। योग किसे कहते हैं पहले समझो। वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से काया, वाणी और मन रूपी के निमित्त, इन काया, वाणी और मन तो निमित्त है, और निमित्त हमेशा निर्दोष है, निमित्त हमेशा। अब उस कर्म के क्षयोपशम से ये काया, वाणी, मन मिले निमित्त बन करके, और उससे हम कहते हैं योग। कर्म का क्षयोपशम आया तो हमको योग मिला। इस योग के निमित्त के दृष्टि से 3 प्रकार का योग है, मनोयोग, वचन योग, काय योग। इसके भेद प्रभेद करते हैं 25 बोल में, तो कितने बनते हैं? योग 15, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। पढ़ा ना? पढ़ा होगा, रटा होगा, सुना होगा, याद भी। अब यहाँ पे उपयोग लगाना इसका कि ये योग के 15 भेद बन जाते हैं। वीर्यांतराय कर्म तथा 9 इंद्रिय मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से प्राप्त हुई मनोलब्धि से मनन रूप क्रिया करना, यह मनोयोग कहलाता है। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, और मन का एक दूसरा नाम है 9 इंद्रिय। 5 इंद्रिय और छठा मन, मन को दूसरा नाम बोलते हैं 9 इंद्रिय। तो 9 इंद्रिय और मति ज्ञानावरण, 9 इंद्रिय और मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से प्राप्त हुई मनोलब्धि, मन के जो शक्ति है उसको कहते हैं मनोलब्धि। मनन करने की जो शक्ति है उसको मनोलब्धि कहते हैं। मनन रूप क्रिया करना, यह मनोयोग कहलाता है। वचन योग वीर्यांतराय कर्म था मति ज्ञान आदि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से और भाषा पर्याप्ति से प्राप्त हुई वाग लब्धि के कारण जब जीव वचन बोलने का उद्यत होता है, तब उस समय आत्म प्रदेशों की जिस शक्ति का उपयोग होता है वह वचन योग है। वीर्यांतराय कर्म और मति ज्ञानावरणीय, मन वचन काया 2 कर्म के उदय से मिले। एक तो अंतराय कर्म के क्षयोपशम से, और एक इधर ज्ञानावरणीय कर्म के, मति ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से आपको ये 3 योग की प्राप्ति हुई। और क्षयोपशम से वाग लब्धि प्राप्त हुई, भाषा पर्याप्ति प्राप्त हुई, और जब जीव वचन बोलने में उद्यत होता है तब उस समय
आत्म प्रदेशों में जिस शक्ति का उपयोग होता है, आत्म प्रदेशों में जिस शक्ति का उपयोग होता है उसे वचन योग कहते हैं। काय योग वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से औदारिक आदि शरीर नाम कर्म की वर्गणाओं के निमित्त से, औदारिक आदि शरीर नाम कर्म की, क्योंकि शरीर किससे मिला? नाम कर्म से मिला, औदारिक शरीर का। तो औदारिक शरीर आदि नाम कर्म की वर्गणाओं के निमित्त से आत्म प्रदेशों की जिस शक्ति का उपयोग होता है वह काय योग है। अब ये 3 योग की परिभाषा दी है, मन योग, वचन योग और काय योग। और इसको विस्तार करते तो 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। 4 मन के कौन से? सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। ऐसे ही भाषा में सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। और 7 काया के, औदारिक, औदारिक का योग, वैक्रिय, वैक्रिय का योग, आहारक का योग, आहारक, मिश्र का योग और कार्मण का योग। ये 15 योग बनते हैं। अब इन 15 योग के निमित्त से जब जब हम विभाव में जाते हैं, योग क्या करते हैं? कर्म वातावरण में जो होते हैं उनको अंदर लाते हैं। चारों तरफ कार्मण वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है हमारे चारों तरफ, वो सीधी नहीं आती। अंदर आने के लिए ये 3 योग लगते हैं। जब ये 3 योग चंचल होते हैं, क्या होते हैं? योग जब चंचल होते हैं, इसलिए योग स्थिरता मुख्य की है। मन आपका स्थिर है, वाणी से आप मौन है, काया से आप ठाणेनम में एक आसन में स्थिर हैं, तो आपको कर्म नहीं लगता, आपको अंदर कर्म नहीं आता। लेकिन मन चंचल है, भूत भविष्य में जा रहा है, विचारों में जा रहा है, इधर उधर की सोच रहा है, कभी किसके बारे में कभी किसके बारे में चिंतन करते रहता है। आपका मन कितनी देर खाली रहता है? देखो 24 घंटे में कितनी देर खाली रहता है? आज तक जब से माँ के गर्भ से निकल करके अभी तक आए, घर में मनन शुरू कर दिया था, क्योंकि वहां पे बच्चे के पास मनन करने की शक्ति है। 6 पर्याप्तियां प्राप्त हो गई थी वहां पे, है ना। 6 पर्याप्ति में एक पर्याप्ति मन पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति गर्भ में प्राप्त हो गई। और वहां से मनन करने का काम शुरू कर दिया। माँ सोचती थी, माँ सुनती थी, माँ पढ़ती थी, माँ देखती थी, जैसे संस्कार बनते थे। तभी तो गर्भ में इतने संस्कार की बात करते हैं। तब से लेकर आज तक हमने अपने मन से कितना मनन किया, कितना चिंतन किया, कितना भूत भविष्य में गए, कितना पर चिंतन किया, कितनी देर मन को शून्य में रखा, स्थिर रखा। जब तक मन को शून्य में स्थिर नहीं करते हो, तब तक आपका आत्मा में स्थिर नहीं हो पाते। मन साधन है, लेकिन इसको स्थिर रखना या इसको चंचल बनाना ये अपने हाथ में है। जब जब हम चंचल बनाते हैं तो मनोवर्गणा के से बाहर से कर्म आपके अंदर आते हैं। जैसे ये खिड़की खुली है तो यहाँ से आवाज बाहर भी जा रही है और बाहर की आवाज यहाँ अंदर भी आ रही है ना। तो ऐसे ही हवा अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। ये सारी क्रियाएं जो चल रही है वो सब इस आश्रव का कारण है। तो जैसे खिड़की खोली है, आत्मा में कर्म आने की 3 खिड़कियां है, मन, वचन और काया। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? सबसे ज्यादा क्रियाशील मन है। 24 घंटे उस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं। आप कितना ही चाहो मैं न सोचूं, लेकिन तुरंत कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी। इसलिए सबसे कठिन तपस्या है मन को जीतना, मन के पार जाना। ये सभी ऋषियों मुनियों ने कहा, मन के जीते जीते मन के हारे। अब आप मन को जीत पाए हो कि मन के हारे हुए हो? है ना, मन हमारे को घुमा रहा है, 24 घंटे बांध रहा है। अभी आप ठाणेनम, मोनेनम, जानेनम में बैठ जाओ और देखो कि मैं मन को शून्य में रखूंगा, ना भूत में जाने नहीं दूंगा, ना भविष्य में जाने दूंगा, अपने कमांड उसके ऊपर रखूंगा, लगाम उस पर लगा के रखूंगा। देखो कितना जल्दी जल्दी वो उथल पुथल करता है, इधर उधर जाता है, भागता रहता है, टिकता ही
आत्म ध्यान शिविर जो 10 दिन के साधना शिविर कर रहे हैं, उन लोगों को पता है कि कैसे इसको, वहाँ उनको विधि बताई है कि कैसे इसको वश में करना, कैसे इसको शून्य में ले जाना और कैसे इसके पार चले जाना आलंबन लेकर के। एक है मन के विचारों से लड़ना, दूसरा है मन और शरीर और आत्मा का दोनों का भेद विज्ञान कर देना, तीसरा है इनके तीनों को क्रॉस करके अपनी आत्मा में जाके स्थित हो जाना, इसको इग्नोर करके इसको महत्व ही नहीं देना। और जिन लोगों ने इसको महत्व नहीं दिया और इसके पार चले गए, वो सम्यक्त्वी बन गए, शायक सम्यक्त्वी बन गए और आगे जाकर के केवली बन गए और ऐसे अनंत सिद्ध सिद्ध चिल्ला में पहुंच गए। और जो मन के पीछे लगे हुए हैं वे कहाँ घूम रहे हैं? 4 गति 84 लाख जीवोनी में जन्म मरण के चक्रव्यूह में आदि व्याधि उपाधि से भरे हुए हैं। आज की जितने भी कर्म, जितने भी बीमारियां हैं, सबका मूल कारण कौन है? आज के पढ़े लिखे विद्वान बच्चे बच्चियां आपस में बनती नहीं है। कारण क्या है? उसका मन कहता है ये करूंगा, उसका मन कहता है ये करूंगा, दोनों का मन नहीं मिलता है तो झगड़ा होता है। अब सास बहू का झगड़ा नहीं रहा, अब दहेज का लोचा नहीं रहा। कहीं आता है क्या दहेज के कारण किसी ने शादी छोड़ दी? पहले क्या था, अब क्या हो गया? अब पढ़े लिखे विद्वान, बड़े बड़ा एजुकेटेड, कोई पढ़ा अनपढ़ आदमी कोई सुसाइड नहीं कर रहा। बोलो, अनपढ़ आदमी को किसी को भी डिप्रेशन और टेंशन की बीमारी नहीं है। किसको है? पढ़े लिखे होशियार जो बहुत कमा रहे, बहुत कमा रहे, बड़े बड़े पैकेज ले रहे, बड़े बड़े पैकेज ले रहे। तुमने उनको पढ़ा लिखा के विद्वान बना करके बड़ी बड़ी नौकरियां करा दी और अपनी दुकानें बंद कर दी। क्या करे? बेटा तो नौकरी को गया, हम क्या करेंगे अकेले, किसके लिए करना? और धीरे धीरे अपनी दुकान तो क्या कर रहे हैं। और उनको जब वहां से मालिक बोल देता है कि अब तुम्हारा काम यहाँ पूरा हो गया, अब नौकरी छोड़ो, तो क्या शुरू हो जाता है? स्ट्रेस, टेंशन, और अकेले को नहीं, पूरे परिवार को। क्योंकि परिवार वाले भी अपनी सारी आजीविका छोड़ के, बेटा बेटा अच्छा पैकेज ले रहा, कमा रहा है, क्या करना है, क्या जरूरत है। और बेटे के ऊपर कब तलवार लटकी हुई है, कुछ भरोसा। उधर बड़ी मुश्किल से तो उसकी शादी होती है और हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, और कब दोनों के अहंकार टकरा जाएंगे और कब वो वापस घर चली जाएगी, कोई भरोसा। उसको लेकर फिर नया स्ट्रेस। और शादी हो गई और बच्चा हो गया, अब बच्चे को संभाले कौन? दोनों जॉब करते। अब कैसे अपने सामने, अपने ही इस भारत की संस्कृति में कहा कितना जॉइंट परिवार का मामला था। आज से 50 साल 60 साल पहले जो जन्मे वो जान रहे कि सारा परिवार जॉइंट था। इतने बड़ा परिवार होते हुए एक बंधु कमाता था और सब आनंद से रहते थे कि टेंशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, शादी क्या होती है, किसी को लेके कोई टेंशन नहीं था। लेकिन अब तो गर्भ में बच्चा का प्रोग्राम ही तब करते हैं जब आगे उनकी सारी तैयारी होती है, नहीं तो आधे तो गर्भ में ही चले जा रहे। ये सारा खेल किसका है? इस मन का है। क्योंकि वे ये समझ रहे कि हम सब करता है, जबकि भगवान फरमाते हैं इस मन को महत्व मत दो, मन के पार जाओ और आत्मा में स्थित रहो और कर्म सिद्धांत को मानो। 2 चीजें मान लो। कितनी? जड़ और जीव का भेद कर लो। यानी ये शरीर मन वचन काया जड़ है, साधन है, इसको पराया मानो, इसको ज्यादा महत्व मत दो, इंपॉर्टेंस मत दो। साधन को साधन के रूप में यूज करो। आप गाड़ी लेकर के आए हो, गाड़ी को अगर उपयोग करोगे तो आपको अपनी यात्रा में सहयोगी देगी। और गाड़ी को सजा भिजा के रखो, कहीं गंदी ना हो जाए, खराब ना हो जाए, नीचे चलेगी तो इसके टायर खराब हो जाएंगे, पंचर हो जाएगा, ये हो जाएगा। गाड़ी को शोकेस के रूप में रखो तो क्या फायदा। तो इस मन वचन काया का उपयोग करो भरपूर। किसके लिए? कर्म बांधने के लिए, कर्म काटने के लिए। किसके लिए ली ये गाड़ी? ये मनुष्य जीवन किसके लिए लिया? कर्म काटने के लिए, बांधने के लिए नहीं लिया। अगर इसको लेकर के मन से मानसिक रूप से चिंतन और चिंता और डिप्रेशन और टेंशन और आर्तरोध्यान, पुरानी भाषा में आर्तरोध्यान, आज की भाषा में डिप्रेशन टेंशन,
पुद्गल का जितना चिंतन है, जितनी चिंता है शरीर की, शरीर से जुड़े रिश्तों की, परिवार की, समाज की, वो सारी चिंताएं मन बुद्धि इंद्रियां कर रही है और ये सब पुद्गल से जुड़ी हुई है। अगर आपको कर्म सिद्धांत पे विश्वास है, जड़ और जीव का भेद करते हैं, कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास है, तो आप हर स्थिति को स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये मेरा ही कर्म से जो कुछ मिला है, मन मिला, वचन मिला, काया मिला, कर्म से मिला, परिवार मिला, पत्नी मिली, पति मिले, रिश्ता मिले, माता पिता मिले, नौकरी मिली, सब मेरे कर्म सिद्धांत से मिली। मैं जैसा है उसको आनंद से स्वीकार करता हूं, एक क्षण भी आत्मध्यान नहीं करता है। अभी वर्तमान में जो हो रहा है उसको स्वीकार करता हूं, भविष्य की चिंता नहीं करता हूं, भूत को लेकर के आत्मध्यान नहीं करता हूं। वर्तमान क्षण में आनंद पूर्वक जीने की जो कला है वो क्या है? आत्म ध्यान में हम यही सिखाते हैं कि 24 घंटे आनंद में जियो, कुछ भी हो आप जीव अपने में जियो। तो ये मन के बारे में हमने थोड़ी बात की, डिटेल में फिर समय समय बात करेंगे। फिर है वचन योग, मन से कर्म बांधते हैं। अब वचन योग हमको मिला, किसके लिए मिला? आत्मा की साधना करते करते आपको भीतर से जो अनुभव ज्ञान मिला है उसको प्रकट करने के लिए ये वाणी का उपयोग करवाता है। इसको अरिहंत भगवान भी वाणी का उपयोग करते हैं और हम भी वाणी का उपयोग करते हैं। अरिहंत भगवान वाणी को कितना उपयोग करते हैं और हम कितना उपयोग करते हैं? अरिहंत जो बनने से पहले, केवली होने से पहले वे क्या कर लेते हैं? मौन कर लेते हैं। केवली होने से पहले क्या करते हैं? जितने भी तीर्थंकर, जितने भी केवल ज्ञानी, जितने भी सिद्ध हुए, उन्होंने क्या किया? वाणी का मौन कर लिया, जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। 12.5 साल की भगवान महावीर की साधना में वो कितना बोले? मैं भिक्षु हूं या रास्ता पूछा, इसके अलावा कहीं बात नहीं, मौन रहे। और हम जन्म से लेकर कितना बोलते हैं? 24 घंटे में कितना निरर्थक बोलते हैं? और वाणी कर्म बंधन का कारण है। जैसे मन मनन करने से बंधन बांध रहा है भूत भविष्य, ऐसी वाणी हम दुरुपयोग करते हैं तो वाणी से कर्म का बंधन होता है। कैसे होता है आगे डिटेल चलेगी। काय योग, ऐसे ही काया जो औदारिक काया है, ये शरीर को लेकर के कल भी मैंने बात की थी। हमको शरीर को लेकर के, इस औदारिक शरीर को लेकर के कितनी चिंता है।